जगतानंद कराएंगे सुधाकर की राजनीति पारी का अंत। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। ददन पहलवान ने कहा कि जगतानंद सिंह या सुधाकर सिंह किसी को भी यादव तथा मुस्लिम समाज का वोट कभी नहीं मिल सकता। केवल राजद का टिकट होने के कारण उन्हें इन जातियों का समर्थन मिलता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। और क्या कहते हैं ददन पहलवान, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, आप कर चुके हैं और अब कार्यालय खोल दिया, पूरी तरह से आप मैदान में, क्या कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि भाई सारे जाति बिरादरी के लोग मिलकर अब की बार बाहरी को भगाइए। और जिसके परिवार को 5 साल लोग देख लिया है, जगता सिंह भी 5 साल यहाँ रह चुके हैं, 5 साल में एक भी यादव मुसलमान के गांव में 1 लाख रुपया खर्चा नहीं किया और किसी आदमी से संपर्क नहीं किया। ये भी कहीं कि लोग कोई फ़ोन करता है तो कहते फ़ोन उठाना हमारा काम है, डरते हो कि नहीं, तो 2 बार रिपीट करता है तो बोला कि दारू पी के आए हो। तो ये स्थिति है यहाँ पर। समझिए कि दोनों भाजपा के रूप में ही दोनों आपको बता देना चाहते हैं। जब बीएसपी लड़ा है 50-60 में से पार नहीं किया है। महाबली से लेकर एक और कुछ वहाँ लड़ा था, सब लोग जिस जाति के 32-34 हज़ार वोट है तो वो कहाँ लाख पार कर जाएगा बताइए। यहाँ लड़ाई है 2.5-3 के ऊपर की, 2.5-3 के ऊपर की लड़ाई है। असल लड़ाई किसे? असल लड़ाई देखिए, असल लड़ाई तो अभी बीजेपी के से भी लोग नफरत में कि आ गया है। नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल के तराई से आप 5 गांव के नाम नहीं जानता है, ना 50 आदमी के पहचान है। आई लोग कहता है कि बाबा के बबेल के लोग बताता है कि तो बाबा के चमचा था, इनका कुल काम देखता था और दिल्ली में भी जाके इनसे काम वाम करवा के जुगाड़ बांधता था। बहुत सा बात है। आप लोग जान ही रहे हैं कि जब आसवानी चौबे के ही आदमी है तो आसवानी चौबे बाबा 50 करोड़ रुपया मिला 10 साल में। 50 करोड़ रुपया हम गए नैनी जोर में, हम गए ढकाइच में, दिया में, डुमरी में, परसा गंडा में, आपका फिर गए हम खड़ैचा में, ब्राह्मणों की गांव में, जहाँ पर ही 5 लाख रुपया लगाया नहीं तो 10 करोड़ बाबा ये कहाँ ले गए। हमको तो बुझा रहा है कि टोटल पैसा ही बक्सर के जग में लगा दिए, समझे ना। बाबू भी बड़ा माल उठाए कुल कंपनी से भी। ये जो बन रहा है पावर प्लांट में, तो वो पावर प्लांट में भी करीब 2.5 करोड़ रुपया और राशन पानी सारी चीज़, ये तो बड़ी ये तो बिजनेस मैन लोग ने। जीतने के बाद जांच करवाएंगे इन सब चीज़ों की। ये इतना देखिए, जीतने के बाद हमको बहुत काम है। यहाँ पर बड़ा समस्या है। समस्या समाधान, एक तरफ हमारा देवरांचल के लोग पानी से भी परेशान होते हैं और एक तरफ आग से भी परेशान होते हैं। तो सारी परेशानी झेलने के लिए ही काम करना है। श्मशान घाट पर बक्सर में जब पानी पड़ने लगता है तो समझिए कि जो आदमी का चीता बुझा है वो भी पानी से बुझ जाता है और आपका धूप में भी परेशानी होता है। तो पहला प्राथमिकता श्मशान घाट का होगा, जो हजारों हजार आदमी के बैठने के, उठने के लिए, सूतने के लिए भी व्यवस्था और लाश जलाने की भी व्यवस्था हो जिसमें पानी से बुझे नहीं। ये सारी व्यवस्था पहला करेंगे और आपका पर्यटन स्थल के रूप देंगे ये इस बक्सर को। ऐसा कुछ काम करेंगे तो बक्सर के इतिहास बनेगा और बक्सर पर्यटन स्थल बनेगा। एक सवाल आपसे है कि सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जो वीडियो आप बता रहे हैं गोबर पत्नी की जो बात बता रहे हैं राबड़ी देवी की, अगर वीडियो उपलब्ध करा दें तो हम जानें। वीडियो उपलब्ध, देखिए उस समय वीडियो का नहीं था, मगर आपको हम ले चलते हैं। रामगढ़ के करीब 100 आदमी गवाही करेगा तो आप मान जाइएगा ना। झंडा जलाया आप, वो आप निकाल भी सकते हैं, आप वहाँ पत्रकार से भी पूछ सकते हैं ये तो आप पूछ ही सकते हैं। 60 बरस तक एक पोखरा तालाब कब्जा किया था सौका में। एक लड़का आवेदन डाला था आज 3 साल लेना, तो उसको करीब 20 बीघा के घेरा में पोखरा है, मछली जो है निकाल के बेचता था। कहता था कि हमारा लेकर आवेदन डाला, तब वो 2-3 साल ले उसको मुक्त कराया है। तो इनका काम तो यदि जानना है, आप पहचानना है तो आप वहाँ जाइएगा तभी पता लगेगा। आप तो कहते हैं कि आरएसएस का पैंट भी पहनते हैं। पक्का अभी तक नहीं रहे, पैंट वही पहन के घूमता है और लोगों के जाए के बरियारी गमछी लपेटता है गला में
फांस लगाता है कि वोट दे देगा उससे गमछित है। क्या लगता है इस बार राजपूत समाज आपको सपोर्ट कर रहा है? राजपूत हमको कहाँ, मतलब कि हमारा जो दोस्त मित्र राजपूत होगा वो लोग तो वोट हमको देवे करेंगे। आज ले राजपूत से दोस्ती है तो जो हमारा दोस्त मिले हमको मास वोट नहीं मिलेगा। मास वोट हमारा ब्राह्मण में भी वोट है, हमारा भुनियार में भी, बढ़िया भुनियार में भी हमारा वोट है। इसलिए कि सब लोग चाहता है कि अब की बार लोकल यहाँ पर स्थानीय हो। वर्तमान सांसद जो हैं वो भाजपा के तरफ से अनुपस्थित दिख रहे हैं, अरे क्या कहेंगे उनके बारे में, अश्विनी चौबे के बारे में? अब बाबा देखिए, अब बाबा के सुख करने का टाइम आ गया है, समझे ना। ये तो बाबा बाढ़ से बच गए, कहा जाने कहाँ गए थे, वो घंटे धो के लटक गए। घंटवा धो के लटकते नहीं तो बाबा चल जाते जाने की। बॉडीगार्ड के बोलते नहीं कि बॉडीगार्ड कहाँ बाबा गंगा जी बुला लिया था भाई, घंटवे बचा दिया भोलेनाथ। अच्छा, एक बात और है कि पावर प्लांट के किसानों के साथ जो घटना हुई, वहाँ के लोग 5 गांव करीब वोट बहिष्कार किए हैं, तो आप क्या जो जनप्रतिनिधि प्लांट से माल उठाएगा, पैसा उठाएगा, तो वो जनता के हित में बतिया नहीं सकता है। हमको चुनाव जीतने दीजिए, चुनाव जीतने के बाद तुरंत वो समाधान होगा, थोड़ा भी देर नहीं होगा। तो अभी मिलने जाएंगे किसानों से? किसान से तो हम रोजे मिलते हैं, वही आपका बनारपुर होते हुए रोजे जाते हैं, 10 आदमी से भेंट होता है। मगर जो जनप्रतिनिधि होता है उसका अधिकार है, उसका पावर है। MP का बहुत बड़ा पावर होता है सांसद का, और आपका सांसद तो पूछते नहीं। 2.5 लाख रुपया महीना, और आजीवन रेल पर जहाज पर चलने के लिए भाड़ा, और आपका पूरे दुनिया में रहने के लिए AC घर, खाना पीना, साबुन तेल, सारा चीज़ मिलता है। इसी सुख में जनता को भूल जाता है। मात्र 2 महीना याद करेगा, 2 महीना के बाद 8 बरस, 4 बरस, 10 महीना, ये सबको पता नहीं चलता कहाँ गया। निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा है, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम बक्सर के रहने वाले हैं। वो बाबा, ये जो आपका मिश्रा जी हैं वो हमारा बगल के रहने वाले हैं, आरा के, तो वो अस्थायी नहीं कहा जा सकता है ना। अस्थायी बक्सर के कैसे कैसे अच्छा, कहिए? एक सवाल यह है ददन जी से कि अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, आप भी 5 साल रहे हैं और भी ज़्यादा आपने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह रही? हम गोड़ पर गिर जाएं, झुक जाएं, गिर जाएं। हम तो भोजपुर के मिट्टी पर, भोजपुरिया टूट जाता मगर किसी के सामने झुकता नहीं। जी हजूरी करने का आदत नहीं है, चमचागिरी करने का आदत नहीं है, पैसा देने की आदत नहीं है। हम तो चुनाव लड़ते हैं तो हमारे चुनाव में 1 रुपया खर्चा नहीं है, खाली डीजल लगता है बस, और खाने पीने का जो भी व्यवस्था हो यहाँ पर, दाल चावल। तो इसका मतलब कि जो गोड़ पे झुकेंगे गिरेंगे वही और जनप्रतिनिधि? देख नहीं रहे हैं, रोने लगते हैं। बाबा नहीं रो रहे थे अश्विनी चौबे जी। अब तो देखे, पूरे दुनिया देखा, तो ये कुल हम काम करेंगे बताइए? था हम मर जाना पसंद करेंगे मगर रोना